साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर कुलदीप खोड़ा ने कहा है कि कश्मीर में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। उनका कहना है कि इसलिए कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर में कम नरखों पर जमीन फराहम करने की हुकूमत की तजवीज का मुस्बत जवाब देना चाहिए। वाज़ेह है कि इस हवाले से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान भी किया है। सिक्योरिटी सिचुएशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ऑल टाइम लो टेररिज्म इंसिडेंट्स हुए हैं इस साल, और ये दिन ब दिन बेहतरी हो रहे हैं और आगे वाले वक्त में भी बेहतरी होंगे इससे हालात। और ये अपॉर्चुन टाइम है कि जब इस डायरेक्शन में रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स वैली में बैक जाए, कश्मीर में वापस जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम एलजी साहब ने अनाउंस किया। और इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो खासतौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि वो वहाँ पर लैंड ले ले रिड्यूस प्राइसेस पे और रिहेबिलिटेट हो जाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वक्त आया है अब जब टेररिज्म भी ना के बराबर है, और यही वक्त है कि जब अब ऐसे लोगों को जो अभी वापस जा रहे हैं और जो बार बार जाना चाहते हैं और उनकी तादाद बहुत है, वो आगे बढ़ने चाहिए, सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। और सरकार की जो इस अनाउंसमेंट है उसमें एंडोर्स करके उसको और मजबूती देने के लिए खुद आगे आए और इस स्कीम का फ़ायदा ले ले, ताकि एक जो कंपोजिट कल्चर है कश्मीर का वो वापस वहाँ पे एक रिहेबिलिटेट हो जाए वहाँ पे, और कश्मीरी पंडित वापस जा सके। क्या आपका ये कहना है कि ये एक पहला कदम हो सकता है वापसी के बारे में? जो रिलीफ तो पहले था, अब रिहेबिलिटेशन की तरफ ये एक बड़ा कदम हो सकता है। रिहेबिलिटेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और इसमें कम्युनिटी भी अब साथ देनी चाहिए। नहीं तो कई बार ये होता है कि कम्युनिटी पीछे रह जाती है, वो डिज़ायरेबल नहीं होगा। एलजी साहब ने एक अनाउंसमेंट की है, उसका फॉलोअप भी होगा, और इस स्कीम के तहत उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि जो भी अब इक़दाम लेने हैं कम्युनिटी ने मिल के वो लेने चाहिए। सिक्योरिटी का ताल्लुक जो है, उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी अच्छी दी जाएगी, और ऑलरेडी जहाँ जहाँ पे कश्मीरी एम्प्लॉयज़ भी है या बाकी उनकी लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का माहौल दिया गया है। हालांकि कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट पीछे हुए हैं, और जब तक पाकिस्तान का टेररिज्म पॉलिसी चालू है तब तक वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते रहेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से भी एक पहल होनी चाहिए। सरकार ने पहल उठाई, यहाँ से भी पहल होनी चाहिए, ताकि एक ये जो एम है सरकार का भी और कम्युनिटी का भी, रिहेबिलिटेशन वापस हो जाए वैली में, उसको आगे बढ़ाया जा सके। जिस तरह कि आपने खुद कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन में काफ़ी सुधार हुआ है, और एलजी साहब ने भी अपनी स्पीच में ये कहा कि कभी कभार एक आध इंसिडेंट्स होते हैं, तो आपको लगता है कि एक अभी थोड़ा टाइम लग सकता है कि जो कम्युनिटी इस चीज़ को अडॉप्ट करने में, कि एक स्ट्रे इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, जो वापसी है वापसी अब ज़रूरी है। देखिए, स्ट्रे इंसिडेंट कहाँ नहीं होते हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, इंसिडेंट तो होते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि होने चाहिए। वो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है उसमें कोशिश ये रहनी चाहिए सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से ना हो। लेकिन अगर इंसिडेंट हो जाए जैसे होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने हाथ पे हाथ धर के पीछे बैठना और आगे चलना नहीं है, रुकना है। ये तो इंसान की फितरत है कि कई बार सेटबैक्स भी आते हैं, अप्स डाउन्स आते हैं हर एक काम में। इसी तरह ये भी एक काम है, उसका मतलब नहीं है कि काम रोकना चाहिए, काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और रिहेबिलिटेशन की तरफ जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है उसमें कम्युनिटी का भी साथ चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित वापस रिहेबिलिटेट